अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग लेट के एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला पेपर कर रहे थे, और इसकी जो पहली वीडियो है उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। वो सिनोनिम्स की वीडियो थी जिसमें हमने 30 एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स पढ़े थे। ये वाली जो वीडियो है इसमें हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। ये हमने पिछले पेपर्स को अपनी नज़र में रख के बनाए हैं, और एक्सपेक्टेड है कि लेट के नेक्स्ट पेपर में आपको इनमें से एंटोनिम्स नज़र आएंगे। सो लेट स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ एंटोनिम ऑफ फ्रीवलस। फ्रीवलस का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो नासमझ हो, जो कम अकल हो, जिसका कोई मकसद ना हो। सो इसका ऑपोजिट बनेगा ऐसा इंसान जो समझदार हो, जिसमें समझ बूझ हो। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वाइज। सो वाइज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ डेविएंट। डेविएंट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो सीधे रास्ते से भटका हुआ हो, जो अलहदा हो के चलता हो, जो कुछ सोसाइटी में चल रहा है वो उससे हट के चलता हो, किसी टैबों को फॉलो करता हो। सो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा ऐसा इंसान जो सीधे रास्ते पर हो, जो अक्सरियत के साथ हो। सो रेगुलर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, छोटा करना, काट के छोटा कर देना। सो इसका एंटोनिम बनेगा किसी चीज़ को बड़ा करना, लंबा करना। सो प्रोलोंग बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले, सबसे ज़्यादा अहम। हमने अक्सर ये वर्ड सुना है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। तो जो इसका एंटोनिम बनेगा वो बनेगा कि जो पहले नंबर पे ना आए, जो इतना इम्पोर्टेंट ना हो, जो हमारे लिए गैर अहम हो। सो अनइम्पोर्टेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ वीन। वीन का मतलब होता है किसी चीज़ को छुड़ा देना, किसी चीज़ को अलहदा कर देना। जैसे कि डॉक्टर ये चाहता है कि वो ये मेडिसिन छोड़ दे, सो वीन ऑफ इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, किसी चीज़ के साथ आपका ताल्लुक पैदा हो जाना। सो अटैच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है खुश हो जाना, बूस्टअप हो जाना, आप में बहुत जोश भर आना। तो इसका एंटोनिम बनेगा सैड हो जाना, गमगीन हो जाना, दुखी हो जाना। सो सैड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ गार्ब्ड। गार्ब्ड का मतलब होता है हमारे पास कि किसी चीज़ को सही से बयान ना करना, इस तरह बयान करना कि उसमें कोई ना कोई शक पैदा हो जाए, तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को बयान करना। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है किसी चीज़ को वाज़े कर देना, खोल के बयान कर देना, यानी इस काबिल बना देना कि अब वो सही सही दिखाई दे रही हो। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर का एक तो मतलब ये होता है कि एक होना, वाहिद होना, ठीक है। एक ये भी मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो एक ही हो, मतलब जो सबसे जुदा हो, एक अनकॉमन सी चीज़ हो, जिसकी तरह की कोई और चीज़ ना हो, उसे भी हम सिंगुलर बोलेंगे। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? ऐसी चीज़ जो हर जगह दिख जाती हो, जो बहुत आम सी हो, जो बहुत कॉमन हो। सो कॉमन बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ फेसिशियस। फेसिशियस का मतलब होता है किसी भी अहम मामले को हंसी मजाक में उड़ा देना, उसे सीरियस ना लेना, बस ऊपर ऊपर हल्का हल्का उस पर नज़र मारना। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? किसी मामले को बहुत संजीदगी से लेना। सो सीरियस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार होना, जिसे किसी भी तरफ मोड़ा जा सके। सो इसका एंटोनिम बनेगा ऐसी चीज़ जो सख्त हो, जिसे आप किसी भी तरफ ना मोड़ सकते हो, जिसे आप चेंज ना कर सकते हो। सो रिजिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ एंटोनिम ऑफ मेमोथ। मेमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, बिग। तो इसका एंटोनिम बनेगा छोटा, स्मॉल। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, फॉल्स, जाली होना, असल ना होना। तो इसका एंटोनिम, इसका उलट क्या बनेगा? किसी चीज़ का जेन्युइन होना, किसी चीज़ का असली होना। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सो इसका एंटोनिम बनेगा किसी को माफ़ कर देना, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे पार्डन। बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ फेमस। फेमस का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत मशहूर हो, सबको जिसका पता हो। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो चीज़ ढकी हुई हो, जो चीज़ छुपी हुई हो। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ
पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब होता है पुरसकून इंसान, जो मुतमईन हो, जिसमें इत्मीनान हो, सुकून से बैठा हो। तो इसका उलट क्या बनेगा, ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हो, बहुत भड़कता हो, बहुत जोशीला हो। सो अग्रेसिव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है एक फ़्लो में चलना, एक तरतीब से चलना, एक लाइन में चलना। होस्टाइल, होस्टाइल इसका एंटोनिम बनेगा। होस्टाइल का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को ख़राब करना, मामूल में ख़राबी पैदा करना। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ इलास्टिक, ये रिपीट हुआ है, इसका था रिजिड। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी खाना, यानी अगर खाना रात का पड़ा रहे और वो बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसे स्टेल बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, ऐसा खाना जो फ्रेश हो, नियरली कुक्ड हो। तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, लैक, किसी चीज़ का कम हो जाना, उसका कहत पड़ जाना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज़ की ज़्यादती होना, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, काफ़ी वाफिर मिकदार में होना। सो अबंडेंस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ ओ। ओ का एंटोनिम बनेगा कंटेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है गाफिल, ख्याल ना करने वाला। तो इसका एंटोनिम बनेगा ऐसा इंसान जो बहुत ख्याल करता हो, बहुत देखता भालता हो। सो केयरफुल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ अंस्ट। अंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत मशहूर समझना, किसी चीज़ के साथ बहुत अकीदत से पेश आना। सो इसका जो एंटोनिम बनता है वो बनता है फ्रीवलस, मतलब किसी चीज़ को फजूल समझना। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को तेज़ करना, किसी चीज़ को आगे लेके जाना। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, किसी चीज़ में डिले करना, किसी चीज़ में दूरी पैदा करना, किसी चीज़ को लटकाई रखना। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ चेस्ट। चेस्ट का एंटोनिम क्या बनता है, चेस्ट का मतलब होता है कि शादी की तरफ कोई अट्रैक्शन ना होना, आपके किसी रिलेशन की शिप की तरफ कोई अट्रैक्शन ना होना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, किसी रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्शन होना। सो इनमें से वो कोई भी नहीं दिया हुआ, सो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कि शादी से दूर भागना, शादी ना करना और शादी में कोई दिलचस्पी ना होना। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, शादीशुदा, शादी में दिलचस्पी होना। सो मैरिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को काटना। जैसे हमने ऊपर वर्ड एक पढ़ा था कर्टेल का, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को ज़्यादा करना, प्रोलोंग करना, इलोंग करना, इनलार्जमेंट करना। या इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है ऑगमेंट, ज़्यादा करना। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि बीमारी, सिकनेस। इसका ऑपोजिट क्या आएगा, तंदुरुस्ती, सेहत, हेल्दी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एंटोनिम ऑफ एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, किसी को सज़ा से दूर कर देना, किसी को गिल्ट फ्री कर देना। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, किसी को सज़ा दिलवा देना, एग्जीक्यूट, किसी को ज़िबा कर देना। ओके, द नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, छोटा, कम, टाइनी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज़ एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी को बढ़ाना, बड़ा करना, फैला देना। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, किसी को कम कर देना, सुकेट देना, छोटा कर देना। सो कंडेंस, कम करना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर. If you have any question, any query regarding it, you can ask in the comment section. Thank you.